हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी के चैप्टर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन यानी आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के सेल कंपोनेंट्स, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं और बैक्टीरिया में कौन कौन सा सेल स्ट्रक्चर, उसमें कौन कौन से जो है उसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो आज हम लोग इससे पहले न्यूट्रिशन भी पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी बैक्टीरिया अपने जैसे और बैक्टीरिया किस तरह से बनाता है और किन प्रोसेस की हेल्प से वो और बैक्टीरिया बनाता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे भी जो वीडियो आती हैं उसकी अपडेट आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम से वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर सकें। हम लोग ये जो सीरीज़ चला रहे हैं इसमें हम आपको बायो के और भी अदर सब्जेक्ट की भी कोशिश की जा रही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह के भी लेक्चर्स जो हैं टाइम पे प्रोवाइड कर सकें और पूरे एग्ज़ाम से पहले सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और सारे लेक्चर्स सबकी जो चैप्टर्स हैं तो उसके अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसके डिटेल लेक्चर आपको मिल जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी तरह की इंक्वायरी करनी हो या कुछ भी पूछना हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया जो होता है, अच्छा रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाता है, अपने जैसे और लिविंग बीइंग बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमन है, इंसान है, तो इंसान के बच्चे होते हैं यानी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, तो अपने जैसे इंसान और जो है जीव बना रहा होता है तो इसको रिप्रोडक्शन कह सकते हैं हम। तो इसी तरह से बैक्टीरिया में भी रिप्रोडक्शन होता है। बैक्टीरिया करते हैं ये अपने जैसे और जीव बनाते हैं, अपने जैसे ही अपनी संतानें बनाते हैं। तो ये बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन इस तरह से होता है। पहले इसमें इसके टाइप की इस कौन कौन से मेथड इसमें होते हैं, किस तरह से बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होगा। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया मोस्टली हम लोग को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी ये क्या कर रहे होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब एक ही सेल से या एक ही लिविंग बीइंग से उसके ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं, उसमें अलग अलग मेल या फीमेल लिविंग बीइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन से जब रिप्रोडक्शन ह्यूमन करेंगे तो मेल और फीमेल दो लोग की ज़रूरत पड़ेगी, यानी दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये टू टाइप से होता है, बाइनरी फिजन और अंडर बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो होता है ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइनरी फिजन कैसे होता है, फेवरेबल कंडीशन में। यहाँ पे ऊपर डायग्राम बना हुआ है, येलो येलो जो डायग्राम बना है बाइनरी फिजन का डायग्राम बना हुआ है। तो ये बाइनरी फिजन के डायग्राम में ये दिखाया गया है किस तरह से एक पेरेंट बैक्टीरिया जो है, एक बैक्टीरिया उसमें इलोंगेशन हो रहा है, उसका डीएनए भी इलोंगेट हो रहा है, यानी वो खींच रहा है, ठीक है। और एक तरह से इलास्टिसिटी उसमें हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है और वो खींच रहा है, वो अपने आप को अपना ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए बना रहा है, अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म सिंथेसिस करके अपने को फैला रहा है। तो जब वो अपने आप को फैलाता है तो उसमें फिर अलग अलग सेगमेंट में वो टूट जाता है बीच से। उसमें क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन बन जाती है, धसाव हो जाता है बीच से। जैसे आप कोई सी रबर वगैरह को खींचते हैं अगर, तो वो बीच से पतली होती चली जाती है, कोई रबर हो या कोई इलास्टिक चीज़ हो। तो अगर आप या कोई प्लास्टिक हो, किसी भी चीज़ ऐसी इलास्टिक चीज़ को आप खींचे तो बीच में क्या होती, पतली होती जाती है और धीरे धीरे करके फिर वो बीच से टूट जाती है और दो उसके पार्ट बन जाते हैं अलग अलग। उसी तरह से बैक्टीरिया में भी होता है कि बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा अपना डीएनए सिंथेसिस कर रहा होता है, अपने अंदर डीएनए बना रहा होता है, क्योंकि जो नए बैक्टीरिया बनेंगे, जो दो नई सेल बनेंगी, तो उसमें उनको डीएनए चाहिए होगा। बिना डीएनए के वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, और कैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर डीएनए तो होता ही होता है, डीएनए या कोई भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। बिना जेनेटिक मटेरियल के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो इसके अंदर बैक्टीरिया जो है जब ये क्या करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेंगे तो वहाँ पे इसका डीएनए जो है, ठीक है, जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा दो पार्ट में तो उसका डीएनए भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और एक एक बैक्टीरिया के अंदर, एक एक ऑफस्प्रिंग के अंदर एक एक डीएनए का पार्ट चला जाता है। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया जो है
बाइनरी फिजन करता है, और ये सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में ही करता है बाइनरी फिजन। यानी बैक्टीरिया तभी बाइनरी फिजन करेगा जब आसपास की कंडीशन फेवरेबल होंगी, यानी उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, प्रॉपर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही होगी, तो वो इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैरासेक्सुअल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैक्टीरिया में मेल या फीमेल जैसा कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है, ठीक है, तो इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सेक्सुअल जैसा ही कुछ रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता क्योंकि मेल फीमेल तो होते नहीं, तो पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको हम लोग बोल देते हैं कि पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब ये पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जो इसके जीन्स हैं, दो बैक्टीरिया के जीन्स हैं, जैसे एक बैक्टीरिया और दो बैक्टीरिया, तो वो पास पास आते हैं और अपने जीन्स का एक्सचेंज करते हैं, या अपने क्रोमोसोम का, अपने डीएनए का एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कि उनका जीन्स जो होते हैं, उनके क्रोमोसोम्स या उनके डीएनए होते हैं, वो दो बैक्टीरिया के डीएनए या क्रोमोसोम एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और ऑफस्प्रिंग में नए तरह का डीएनए जो है उनको उसके अंदर जा रहा होता है, तो नए तरह के ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं, वेरिएबल ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं। जिस जैसे इंसान में भी होता है कि जो माता पिता से जो संतानें बनती हैं, ठीक है, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनके सन डॉटर, तो वो उनमें कुछ फादर की भी क्वालिटीज़ होती है और कुछ मदर की भी क्वालिटीज़ होती हैं। तो जैसे फादर टॉल है, लंबे हैं, ये सब चीज़ हम लोग जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे, तो जेनेटिक्स में भी ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे फादर टॉल हैं और मदर क्या है, मदर जो है वो गोरी हैं, यानी कि उनका रंग जो है वो कैसा है, वाइट है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है सन या डॉटर में वो चीज़ें आ जाती हैं, कैरी हो जाती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो जो उसके ऑफस्प्रिंग जो बनेगा, यानी सन और डॉटर है, तो वो टॉल भी होंगे और उनमें उसी सन में मान लो सन हुआ तो वो टॉल भी होता है, और वही सन जो है उसका कलर जो होगा वो भी ब्राइट होगा। तो या डॉटर है तो डॉटर हो सकता है टॉल हो और उनका कलर बहुत ब्राइट हो। तो इस तरह से दोनों के फीचर, पेरेंट्स के फीचर जो है डॉटर, सन और डॉटर में इस तरह से आ जाते हैं, मिक्स होके आ जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़े फादर के कैरेक्टर आ जाएंगे ऑफस्प्रिंग में और थोड़ी मदर के कैरेक्टर आ जाएंगे। वैसे ही जब बैक्टीरिया पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो बैक्टीरिया में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक बैक्टीरिया के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक दूसरे बैक्टीरिया के, उसके नए ऑफस्प्रिंग में, नए बैक्टीरिया में जो उसकी संतान है उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें ये पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये 3 टाइप से होता है। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है कॉन्जुगेशन और तीसरा है ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है एग्जाम्पल, सबसे नीचे यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना है ब्लू और पिंक कलर का, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरिया के अंदर का जो डीएनए होता है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जा रहा होता है, और जब वो उस बैक्टीरिया के डीएनए से मिलता है तो उस बैक्टीरिया में उसके डीएनए में थोड़ा सा कन्वर्जन कर देता है, उसको एक्सचेंज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का इस तरह से। तो दूसरा बैक्टीरिया जो है वो सेम पहले वाले बैक्टीरिया के जैसा उसके जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा होता है। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे आगे कि कुछ बैक्टीरिया जो थे, स्मूथ ई कोलाई, एस्टेरिसिया कोलाई में हमने बैक्टीरिया लिया था। ये ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था चूहे वाला, ठीक है, रैट एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का था, क्लास 12 में ही आता है। तो उसमें उन्होंने कुछ बैक्टीरिया लिए थे, वो स्मूथ कैप्सूल उनकी थी, उनकी सरफेस जो थी वो चिकनी थी, और कुछ थे वो रफ बैक्टीरिया थे, उनकी सरफेस रफ थी। तो जो स्मूथ वाले बैक्टीरिया थे वो अपना डीएनए जो है आसपास के एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं या निकालते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो वो जो डीएनए या उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रफ वाले बैक्टीरिया रिसीव कर लेते हैं। तो जो ये वाले बैक्टीरिया होते हैं स्मूथ वाले, वो अपना जेनेटिक मटेरियल बाहर निकाल रहे होते हैं, और उस जेनेटिक मटेरियल को ये रफ वाले बैक्टीरिया रिसीव करके फिर वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी उनके अंदर उन रफ बैक्टीरिया के ऊपर भी वो स्मूथ कैप्सूल आ जाता है जो पहले रफ बैक्टीरिया पे नहीं था। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह का देखने को मिलता है कि एक बैक्टीरिया के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर है। और कैसे आते हैं? क्योंकि उसने दूसरे बैक्टीरिया से अपना उसका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा हिस्सा, कुछ पार्ट लिया होता है और वो अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है, उसको मिक्स कर लेता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्लू और पिंक, यहाँ पे अगर आप डायग्राम इसका देखें, यहाँ पे देखें नीचे डायग्राम जो दिया हुआ है, ठीक है, ये नीचे के साइड यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। तो इस डायग्राम पे अगर आप फोकस करें तो ये डायग्राम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये बैक्टीरिया में क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो है ये क्या हो गया, थोड़ा सा पिंक वाला आ गया और थोड़ा सा ब्लू वाला, तो वो मिक्सिंग हो गई। और वो जब मिक्सिंग हो गई तो उस वजह से क्या हुआ कि इसमें वही कैरेक्टर आ गए जो पहले पिंक वाले बैक्टीरिया में थे,
अगर उसकी स्मूथ कैप्सूल होगी तो वही ये ब्लू वाले बैक्टीरिया की भी कैप्सूल स्मूथ हो जाएगी। तो इस तरह से ये कैरेक्टर की मिक्सिंग हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन किस तरह से होता है? कॉन्जुगेशन जो होता है, जब हम लोग सेकंड वाला ये डायग्राम देखते हैं कि ये कॉन्जुगेशन कैसे होता है, तो ये जो ग्रीन डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है ये कॉन्जुगेशन का है, यानी इनके बीच में एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा एक ब्रिज जैसा बीच में स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये पिलस से होता है। बताए थे पिलाई, सेक्स पिलाई होते हैं, ठीक है, कुछ पिलस ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया के सरफेस पे कुछ रॉड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो उनसे क्या करता है, रॉड या ट्यूबुलर शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, वो बैक्टीरिया एक दूसरे बैक्टीरिया से इस पिलाई से, इस पिलस से एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच कर जाता है, जुड़ जाता है, और फिर वो अपना जेनेटिक जो मटीरियल होता है वो दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर रहा होता है। जैसे आप अगर नीचे वाला डायग्राम इसी के देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि नीचे वाले डायग्राम में वो अपना डीएनए ट्रांसफर कर रहा है, और जब ये अपना डीएनए ट्रांसफर कर देगा तो दूसरे बैक्टीरिया में भी, अच्छा, एक बैक्टीरिया को हम डोनर बोलेंगे और दूसरे बैक्टीरिया को रिसिपिएंट। तो ये दो बैक्टीरिया होते हैं, डोनर और रिसिपिएंट। तो इसमें एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए से जाके मिल जाता है, और जब वो डीएनए मिल जाएगा तो दोनों बैक्टीरिया में एक जैसे कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से भी ये क्या हो रहा है, इनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी जेनेटिक मटेरियल की थोड़ी सी क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। कुछ नए नए बैक्टीरिया में नए नए जो है फीचर्स आ रहे हैं, नए नए बैक्टीरिया में दूसरे बैक्टीरिया में नए नए फीचर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे भी, इस तरह से भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और इसी में थर्ड मेथड जो है, अगर आप देखें तो थर्ड मेथड यहाँ पे है ट्रांसडक्शन, ठीक है, ट्रांसडक्शन, जिससे बैक्टीरिया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं या पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ट्रांसडक्शन मेथड क्या होता है, ये सबसे ऊपर यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, वाइट सा कॉर्नर में डायग्राम बना हुआ है। ट्रांसडक्शन जो होता है वो वायरस की हेल्प से होता है। एक वायरस पहले एक बैक्टीरिया पे आके सेटल होता है, और जब वो वायरस क्या करेगा, अपना, वायरस के अंदर भी डीएनए है, तो वो वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देता है, और वो जब डीएनए अपना बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देगा तो बैक्टीरिया के डीएनए से वायरस का डीएनए मिल जाता है। और जो वायरस का डीएनए होता है, जब वो बैक्टीरिया के डीएनए से मिल जाता है तो बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारे वायरस बना रहा होता है। यानी वायरस का काम ही क्या था, वायरस का काम ये होता है कि वायरस अपने जैसे बहुत सारे वायरस बनाने की कोशिश करता है। जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वायरस इन्फेक्ट करेगा उससे अपने जैसे बहुत सारे वायरस बनाएगा। तो ट्रांसडक्शन में यहाँ पे बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि बैक्टीरिया पहले, वायरस जो है वो वायरस पहले बैक्टीरिया पे आके बैठ रहा है। यहाँ पे आप फर्स्ट फिगर देखें कॉर्नर में, यहाँ पे ध्यान दें अगर, तो ये जो फर्स्ट फिगर है, ठीक है, फर्स्ट फिगर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट फिगर जो है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पहले वायरस आके बैक्टीरिया के ऊपर बैठा, फिर दूसरे नंबर पे उसने क्या किया, अपना डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिक्स किया, और फिर तीसरे नंबर पे क्या, बहुत सारे डीएनए इस तरह के बना लिए उसने, ठीक है, बहुत सारे वायरस बना लिए, अपने जैसे वायरस बहुत सारे बना लिए। और जब बहुत सारे वायरस बन गए बैक्टीरिया के, तो फिर उसने क्या किया, बैक्टीरिया के जैसे जब बहुत सारे उस वायरस, पहले वाले वायरस के जैसे बहुत सारे वायरस बन गए। अब इस वायरस में क्या है कि इसमें बैक्टीरिया का भी डीएनए है और वायरस का भी डीएनए है। इस नए वायरस जो बने हैं उनकी खासियत ये है कि ये पुराने वाले वायरस के भी डीएनए है, और नए वाले, और जो बैक्टीरिया था तो बैक्टीरिया के भी डीएनए इस वायरस में है। अब ये वायरस जब दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, क्योंकि ये वायरस क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया, जो ये वायरस होते हैं ये बैक्टीरियोफेज होते हैं, इनका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। इनका काम ही होता है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना, बैक्टीरिया को मारना, और बैक्टीरिया में अपना डीएनए डाल के फिर उनसे अपने जैसे और वायरस बनाना। तो ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये वायरस है बैक्टीरियोफेज, इसने क्या किया, फिर से इसको इन्फेक्ट किया, बैक्टीरिया को, दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया, और अपना डीएनए जो था वो नए बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। तो जब वो अपना डीएनए नए बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो नए वायरस थे, नए वायरस जो बने थे, और इन्होंने नए बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए इंजेक्ट किया है, तो नए बैक्टीरिया का डीएनए और पुराने वाले बैक्टीरिया से इन नए वायरस के अंदर डीएनए आया हुआ था, ठीक है। तो वो पुराने बैक्टीरिया का डीएनए और नए बैक्टीरिया का डीएनए ये आपस में मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से भी डीएनए की मिक्सिंग होती है। तो जब ये वायरस, नए वायरस जो बनते हैं, फिर इससे फिर और नए वायरस बनेंगे, और वो जो न्यू वायरस होंगे वो न्यू बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, और न्यू बैक्टीरिया में फिर से एक मिक्स टाइप का हाइब्रिड डीएनए बन जाएगा, जो पुराने वाले बैक्टीरिया और नए बैक्टीरिया के डीएनए की मिक्सिंग से बनेगा।
तो इस तरह का जो आपको देखने को मिल रही है कन्फिग्रेशन यहाँ पे, इस तरह का प्रोसेस जो देखने को मिला, इसी को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो ट्रांसडक्शन में जो होता है कि क्या होता है कि एक बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में मिक्स होता है वायरस के हेल्प से, यानी वायरस इस प्रोसेस में हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट इसके बाद है, तो इस तरह से बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। ये अलग अलग मेथड थे बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के। पहला मेथड था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा था पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में पढ़ा हमने कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है और वो क्या कर रहा होता है, डिवाइड करके क्या कर रहा होता है, एक बैक्टीरिया डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बना देता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलेंगे असेक्सुअल। फिर इन एक बैक्टीरिया से फिर से डिवीजन होगा, फिर दो बैक्टीरिया बनेंगे। तो ये बाइनरी फिजन के से होता है। जनरल किससे होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है और फेवरेबल कंडीशन में होता है। नेक्स्ट है पैरासेक्सुअल। अच्छा, ये जो रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खासकर जो बाइनरी फिजन है, तो इसको हम लोग ग्रोथ के सिनोनिमस करते हैं, यानी ग्रोथ के इक्वली लेते हैं, इक्विवेलेंट लेते हैं ग्रोथ के, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रोथ भी इसी तरह से करते हैं, डिवाइड कर करके अपने नंबर बढ़ाते हैं, और इसी तरह से ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, डिवाइड कर करके अपने नंबर बढ़ाते हैं। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन और बैक्टीरिया में ग्रोथ दोनों बाइनरी फिजन से ही हमें देखने को मिलती है। दूसरा है पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल की, बैक्टीरिया के डीएनए के या बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग होती है। तो एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करता है, तो उस तरह से भी मिक्सिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं, उसमें पिलस वगैरह स्ट्रक्चर बनता है, एक ब्रिज जैसा, और फिर एक बैक्टीरिया अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया को दे देगा, और वो हो सकता है कि दूसरे बैक्टीरिया से भी कुछ जेनेटिक मटेरियल ले ले। तो इस तरह से दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं जेनेटिक मटेरियल का। और इसके बाद है, यानी डीएनए का एक्सचेंज कर लेते हैं। और इसके बाद है कि ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में वायरस की हेल्प से रिप्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया, यानी एक वायरस जब किसी बैक्टीरिया के ऊपर आकर सेटल होता है तो वो उसमें अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है, और फिर बैक्टीरिया वायरस का डीएनए मिल जाता है। फिर जब वही वायरस, उससे और बहुत सारे वायरस बन जाते हैं, उसके ऑफस्प्रिंग बनते हैं, क्योंकि वायरस क्या है, सेल मशीनरी को कंट्रोल करके अपने जैसे और वायरस बना लेता है। तो ये जो और वायरस बन जाएंगे, ये नए बैक्टीरिया पे जाएंगे, और नए बैक्टीरिया पे जब जाएंगे तो नए बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करेंगे, और उसके डीएनए को पुराने वाले बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। बैक्टीरिया में जो है रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है ट्रांसडक्शन के थ्रू भी। तो ये अलग अलग मेथड है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट इसके बाद है स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन क्या होता है? इसको भी रिप्रोडक्शन का मेथड मानते हैं, हालांकि ये सर्वाइवल का एक तरह से मेथड होता है कि बहुत अगर एडवर्स कंडीशन है, हमने पढ़ा कि फेवरेबल कंडीशन में तो बैक्टीरिया बाइनरी फिजन कर लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन है, तो एडवर्स कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करता है, एडवर्स कंडीशन जब होती है, यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है, प्रॉपर उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया एक स्पोर बना लेता है। बैक्टीरिया क्या करता है कि स्पोर बना लेता है, और जब बैक्टीरिया इस तरह का स्पोर बना लेगा तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी स्पोर, मतलब ये क्या करता है, एक कवरिंग अपने चारों, अपने अंदर ही एक कवरिंग प्रोड्यूस करता रहता है, उसके अंदर अपना डीएनए वगैरह, थोड़ा साइटोप्लाज्म वगैरह डाल देता है। तो अपने अंदर ही ये एंडोस्पोर असल में इसमें बनते हैं, तो अपने अंदर ही अंदर एक स्पोर बना लेता है, और उसमें ये अपना डीएनए और जेनेटिक मटेरियल सब धीरे धीरे इकट्ठा कर लेता है। एक तरह से बचने के लिए वो ऐसा करता है बैक्टीरिया। और एक ठोस सा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये जो एंडोस्पोर होता है ये रेसिस्टेंट स्पोर होता है, थिन, इसकी वॉल थिक होती है, मोटी वॉल होती है, मोटी कवरिंग होती है, ठीक है। और अनफेवरेबल कंडीशन में इसको ना हीट का उतना इस पर इफेक्ट होता है, और ना हीट टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बहुत लो हो गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उस पे एंडोस्पोर पे उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी थिक वॉल है, वॉल बहुत मोटी है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसमें केमिकल वगैरह अगर डालेंगे तो केमिकल वगैरह या कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे केमिकल बहुत ज़्यादा आसपास है, पोल्यूशन है या केमिकल है, ठीक है, एसिड वगैरह बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस तरह का मीडियम है, तो वहाँ पे भी ये एंडोस्पोर सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि इसकी क्या है, इसकी जो है वॉल बहुत थिक है, ठीक है, बहुत थिक वॉल होती है, जिस वजह से ये सर्वाइव कर लेता है। तो एंडोस्पोर ये बनाते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, एंडोस्पोर बनाते हैं अपने बचने के लिए, एक तरह से ये सर्वाइवल में इसके हेल्प करता है। तो जब ये एंडोस्पोर बना लेंगे और उसमें अपना डीएनए, अपना साइटोप्लाज्म इकट्ठा कर लेंगे, तो उसके बाद बैक्टीरिया को जो है अनफेवरेबल कंडीशन में रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और स्पोर के अंदर ही इनके अंदर डिवीज़न चल रहा होता है, बाइनरी फिजन वगैरह से ये डिवीज़न अंदर अंदर करते रहते हैं,
और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यही एंडोस्पोर बाहर निकल के फट जाता है। तो जब ये एंडोस्पोर इसमें ब्रेकिंग हो जाएगी, ये फट जाएगा एंडोस्पोर, तो इसमें से वायबल बैक्टीरिया, नए बैक्टीरिया निकलते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया निकलते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर डिवीजन चल रहा होता है, बहुत सारी सेल बन रही होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया बन रहे होते हैं, तो वही बैक्टीरिया बाद में लिबरेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इस तरह से स्पोरुलेशन देखने को मिलता है बैक्टीरिया में। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिंग स्पोर विद इन सर्टेन बैक्टीरिया, इट मेक्स द सेल रेसिस्टेंट टू अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्रोटोप्लास्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूसेस अ थिक वॉल रेजिस्टेंट स्पोर कॉल्ड एंडोस्पोर। तो उसने थिक वॉल रेजिस्टेंट स्पोर बना ली। द सेल रिगेन्स इट वायबिलिटी व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल। तो जब फेवरेबल होगा तो फिर वो एंडोस्पोर जो है एंडोस्पोर निकल जाएगा, उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया लिबरेट हो जाएंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर डिवीजन भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इसमें, लेकिन ये जो मेथड है स्पोरुलेशन का, ये इनका सर्वाइवल का मेथड है, रिप्रोडक्शन ज़्यादा ये सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो यहाँ आप देखें, आप एंडोस्पोर जैसे यहाँ पे बना, इस तरह से यहाँ पे एंडोस्पोर बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस एंडोस्पोर की, शुरू में बना था इस तरह से, पतला उसकी वॉल थी, फिर धीरे धीरे और मोटी होती गई वॉल, तो थिक वॉल एक स्ट्रक्चर बन गया, एंडोस्पोर बन गया। तो अब ये एंडोस्पोर बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा, तो ये इनके सर्वाइवल में हेल्पफुल होता है। स्पोरुलेशन इसी प्रोसेस को बोलते हैं, स्पोर बनने के इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। तो ये बैक्टीरिया में सर्वाइवल का, ये रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, हम लोग इसको सर्वाइवल बेसिकली बोलते हैं। इस तरह से ये सारे मेथड्स है, असेक्सुअल, सेक्सुअल एंड स्पोरुलेशन, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के या सर्वाइवल के। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। आपका ये लाइक हमारे लिए एटीपी की तरह काम करता है और हमको सपोर्ट करता है कि हम इस तरह की और वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लाएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको लेक्चर्स की अपडेट वगैरह टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, यानी बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल होते हैं या कभी कभी हार्मफुल भी होते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम दोनों चीज़ें पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं और बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल कैसे, हार्मफुल कैसे हैं, हेल्पफुल कैसे हैं और हार्मफुल कैसे हैं। ये दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होता है या किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो फर्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंस है, ये डेयरी इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। बैक्टीरिया का यूज़ होता है डेयरी इंडस्ट्री में। और डेयरी इंडस्ट्री में आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि दही जो होती है कर्ड, तो कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस की हेल्प से ही कर्ड जो है कर्ड बनाई जाती है। हालांकि ज़्यादातर ईस्ट के स्पोर्ट्स का हम लोग यूज़ करते हैं कर्ड बनाने के लिए, लेकिन ये एक लैक्टोबैसिलस है जो कर्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से भी कर्ड बनाई जाती है। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग मिल्क इनटू चीज़। एग्जाम्पल है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी। अच्छा, ये बैक्टीरिया आपको कर्ड में देखने को कहाँ मिलेगा? अगर आप देखना चाहें तो कर्ड को आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। जब आप माइक्रोस्कोप में कर्ड को देखेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे बैक्टीरिया चलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप वगैरह अगर स्कूल में हो या कहीं भी, तो आप घर पे हो या स्कूल में हो, लैब में अगर किसी लैब से जुड़े हो या कहीं पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्ड, आप सैंपल कर्ड का ले लें और कर्ड को जब उसमें देखेंगे माइक्रोस्कोप में उसके सैंपल को, तो उसमें बैक्टीरिया छोटे छोटे से दिखाई देंगे। तो यही बैक्टीरिया जो होते हैं इन्हीं को बोलते हैं हम लैक्टोबैसिलस, यानी दही में जो बैक्टीरिया देखने को मिलता है लैक्टोबैसिलस। और ये क्या करता है, दही में जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिलेगा तो ये दही को फाड़ के उसको कर्ड बना रहा होता है, सॉरी जो दूध में, ठीक है, मिल्क में ये बैक्टीरिया जब पड़ेगा लैक्टोबैसिलस, तो उसको मिल्क को क्या कर देगा, ये दही में बदल देगा, यानी मिल्क को जमा के दही बना देगा। तो ये बैक्टीरिया दही जमने में या दही के बनने में मदद करता है, ठीक है। तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्टिंग मिल्क इनटू चीज़, या अगर पनीर बनाना है तो पनीर बनाने के लिए भी हम इन्हीं बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, जैसे प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमनी। ये एक बैक्टीरिया प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमनी, तो ये दही बना देता है, सॉरी ये क्या बना देता है, चीज़ बना देता है, ठीक है। तो मिल्क से, जब मिल्क पे ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमनी जो बैक्टीरिया है, जब ये मिल्क पे पड़ेगा तो मिल्क को चीज़ में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ चीज़ जैसे कार्टून्स वगैरह में या इस पे टीवी वगैरह पे दिखाई जाती है चीज़ वगैरह, या आप मार्केट में भी देखते हो तो कुछ चीज़ में कहीं कहीं पे होल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ में होल्स क्यों होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर वो चीज़ में होल्स क्यों दिखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में या कार्टून में या
मार्केट में भी देखा होगा कि कुछ ऐसा भी चीज़ मिलता है जिसमें होल्स दिखते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। आप अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, या कहीं आपके कोई बुक्स वगैरह हो तो उसमें आप देखिएगा, डिस्कवर कीजिएगा कि ये चीज़ें फाइंड कीजिएगा कि हो सकता है इसका आपको आंसर मिल जाए कि चीज़ में होल्स क्यों दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन, कि फर्मेंटेशन जो होता है, फर्मेंटेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। एग्जाम्पल है जाइमोमोनास मोबिलिस। ठीक है, तो जो जाइमोमोनास मोबिलिस ये जो बैक्टीरिया होता है ये अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, यानी शुगर केन या और किसी चीज़ का भी जूस, फ्रूट जूस ले लेते हैं, या बार्ले वगैरह किसी का भी जूस ले सकते हैं हम लोग। अलग अलग उसका जैसे अलग अलग क्वालिटी की अल्कोहल होती है, वाइन बियर होती हैं, तो अलग अलग मटेरियल का यूज़ किया जाता है, उसका जूस निकालते हैं और उसको फिर फर्मेंटेशन करते हैं उसको, यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में कुछ बैक्टीरिया के यूज़ से, ऑक्सीजन की अब्सेंस में, ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होती, तो उसकी अब्सेंस में कुछ बैक्टीरिया के यूज़ से उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो कुछ अलग सा कंपाउंड बन जाता है, अल्कोहल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए अल्कोहल बनाने के लिए जो यूज़फुल है जाइमोमोनास मोबिलिस। ठीक है, तो बेवरेज इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत यूज़ होता है अल्कोहल का, और इसके कई नुकसान भी हैं अल्कोहल के। तो और अल्कोहल के ही कुछ फॉर्म्स होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है मेडिकल वगैरह में कुछ, या लैब वगैरह की चीज़ें बनाने में। लेकिन ओवरऑल ये अल्कोहल जो होता है ये काफ़ी जो है बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो जाइमोमोनास मोबिलिस इसका एग्जाम्पल है, जाइमोमोनास मोबिलिस। ये बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है अल्कोहल बनाने में। नेक्स्ट है, तो इसके बाद है फार्मास्यूटिकल यूजेस। फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या है, यानी फार्मेसी में या दवाई बनाने में हम लोग किस तरह से बैक्टीरिया का यूज़ कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम यील्ड एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये दवाई बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये किससे बनती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक आपने नाम सुना होगा, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से बनती है। और टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन किससे बनती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया होता है, इससे बनाई जाती है टेट्रासाइक्लिन। और इनका यूज़ भी होता है काफ़ी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में आप इनका यूज़ पढ़ेंगे कि टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ किस तरह से होता है। तो नेक्स्ट इसके बाद है क्लोरमफेनिकोल। अच्छा, ये एंटीबायोटिक करती क्या है? एंटीबायोटिक जो होती हैं ये कुछ केमिकल्स होते हैं, एंटीबायोटिक असल में कुछ केमिकल्स एंटीबायोटिक होते हैं, और ये बैक्टीरिया से बनते हैं। बैक्टीरिया जो होता है जब उसके आसपास कोई दूसरा बैक्टीरिया होता है तो वो क्या करता है, वो कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर रहा होता है। बैक्टीरिया कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है और उन केमिकल की हेल्प से वो दूसरे बैक्टीरिया को, अगर वो बैक्टीरिया उसके लिए हार्मफुल है तो दूसरे बैक्टीरिया को उससे किल करता है या उससे फाइट करता है। तो वो केमिकल की हेल्प से एक तरह से वो केमिकल दूसरे बैक्टीरिया के लिए पॉइजन का काम करते हैं। तो एक बैक्टीरिया कुछ केमिकल बना रहा होता है, उन्हीं केमिकल को हम एंटीबायोटिक कहते हैं, और ये जो एंटीबायोटिक होता है ये दूसरे बैक्टीरिया को किल करता है या उसको हार्म करता है, जिससे कि ये जो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक बना रहा है ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से बच जाए। तो ये चीज़ एंटीबायोटिक होती है। एंड इसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी दवाई बनाने में, क्योंकि जब भी हम लोग को कोई डिसीज़ होती है, अगर वो बैक्टीरियल डिसीज़ है तो हमारे अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, या कोई भी डिसीज़ ऐसी हो जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो बैक्टीरिया के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं बैक्टीरिया के, क्योंकि आसपास एयर में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, हमारे सॉइल में, हमारे एयर में, वाटर में, काफ़ी जगह बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए जब भी कुछ ऐसा होता है तो एंटीबायोटिक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उसको, या रिकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक खाने को। तो एंटीबायोटिक पे यही केमिकल कंपाउंड होते हैं बैक्टीरिया के बने हुए, जो दूसरे बैक्टीरिया से बने होते हैं। तो जब उन एंटीबायोटिक को हम खाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे अंदर जो कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया अगर ग्रो कर रहा है तो वो उसको किल करने का काम करते हैं। तो इस तरह से एंटीबायोटिक वर्क करता है। एंटीबायोटिक, आई होप आपको समझ में आएगा कि एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए बनाता है। ठीक है, तो इसी केमिकल कंपाउंड का हम लोग यूज़ कर लेते हैं और उससे मेडिसिन बना देते हैं। अब वो जब हम लोग खाते हैं मेडिसिन, तो हमारे अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया अगर ग्रो कर गए हैं तो उसको मारने का काम करेगा, जो एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर्स। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल था एंटीबायोटिक में, क्लोरमफेनिकोल जो बनता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले। तो अलग अलग स्ट्रेप्टोमाइसिस की ये क्या है, स्पीशीज है जिनसे अलग अलग क्या बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल, बहुत इंपॉर्टेंट ये एंटीबायोटिक्स है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर।
बैक्टीरिया जो होते हैं वो बायो फर्टिलाइजर की तरह भी काम करते हैं, यानी हमारे इन्वायरमेंट में। अब ये बायो फर्टिलाइजर के जैसे कैसे की तरह कैसे काम करते हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की नीड होती है, लेकिन वो नाइट्रोजन कहाँ से ले? प्लांट के पास कोई ऐसा मेथड नहीं है नाइट्रोजन लेने का। एयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो फिर वो करें क्या? इसके लिए बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये हेल्प करते हैं प्लांट्स की। क्या करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया? जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं तो उनके रूट नोड्यूल्स में, यानी रूट में आप देख रहे होगे यहाँ पे छोटा छोटा सा आपको दिख रहा होगा इस तरह का, इसी को बोलते हैं नोड्यूल। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का गोल गोल सा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इसी को नोड्यूल बोला जाता है। ठीक है, ये गोल गोल सा जो स्ट्रक्चर वाइट वाइट सा बना हुआ है इसी को बोला जाता है रूट नोड्यूल। तो इस रूट नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं? लिव करते हैं, उसमें कॉलोनी अपनी बना लेते हैं। और जब राइजोबियम बैक्टीरिया, ये रूट नोड्यूल कहाँ पे? ये लेगुमिनस प्लांट में, दलहनी पौधों में, जैसे मटर में, ठीक है, दाल में, इन सब में ये देखने को मिलेगा। मेथी वगैरह जो आती है, सोया मेथी की जड़ आप देखो अगर मेथी वगैरह की, तो उसकी जड़ में भी इस तरह के रूट नोड्यूल देखने को मिलते हैं। तो ये रूट नोड्यूल में पिंक पिंक से होते हैं, तो ये रूट नोड्यूल में ये बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया लिव करते हैं, उसमें रहते हैं, उसमें कॉलोनी अपनी बना लेते हैं। और ये रूट नोड्यूल कहाँ पे होती है? सॉइल के अंदर होती है। अभी तो ये ऐसे फोटो में दिख रही है, लेकिन ये होती तो सॉइल के अंदर है। तो सॉइल की ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन होगी, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होगी, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? उस नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, जो एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, 78%, तो उसको फिक्स कर देंगे किसमें? सॉइल में फिक्स कर देंगे। तो जब वो नाइट्रोजन ये क्या करेंगे? सॉइल में फिक्स कर देंगे। तो सॉइल में फिक्स करने से क्या होगा कि प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट सॉइल की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये बैक्टीरिया एयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, और उस सॉइल की नाइट्रोजन को किसमें सेंड कर देते हैं? इसके, यानी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं सॉइल की नाइट्रोजन को। तो जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो ये प्लांट के रूट के नोड्यूल में, तो प्लांट को भी नाइट्रोजन मिल जाती है। इस तरह से प्लांट को नाइट्रोजन मिलती है, और ये कंपाउंड के फॉर्म में प्लांट को नाइट्रोजन मिलती है। किस तरह से मिल रही है? कि जो सॉइल एयर की नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होकर सॉइल में जा रही है, और ये बैक्टीरिया इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि एयर की नाइट्रोजन सॉइल में चली जाए। फिर उस सॉइल से जब नाइट्रोजन सॉइल में चली गई, तो इस बैक्टीरिया जो होते हैं इस नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब एब्जॉर्ब करेंगे तो ये रूट के अंदर ये जो है नाइट्रोजन चली जाएगी कंपाउंड के फॉर्म में। अलग अलग कंपाउंड होते हैं नाइट्राइट टाइप के, तो उस फॉर्म में ये रूट की नोड्यूल में और प्लांट की रूट में चली जाएगी, और फिर इसको प्लांट्स यूज़ कर पाएंगे प्रोटीन या अमीनो एसिड वगैरह जो भी चीज़ उनको बनानी होगी, तो उस चीज़ के प्रोडक्शन में प्लांट यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में भी हेल्प करते हैं, यानी एक तरह से खाद की तरह से, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अगर ये चीज़ कर पाएंगे, ये जो नाइट्रोजन अगर प्लांट्स को मिल गई तो प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो एक तरह से बायो फर्टिलाइजर की तरह से, फर्टिलाइजर का काम तो यही होता है ना, प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करना। तो इस तरह से बैक्टीरिया भी हेल्प कर रहे हैं नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करके, कि बैक्टीरिया जो है जो प्लांट है वो उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो जा रही है प्लांट के अंदर, और प्लांट फिर उस चीज़ को क्या कर रहा है? यूज़ कर ले रहा है, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो लेगुमिनस प्लांट में ये बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, और इसको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। एग्जाम्पल क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया ये होते हैं। ये सब इसके यूजेस हैं बैक्टीरिया के, यूजफुल जितनी भी चीज़ें थी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में, कि हेल्पफुल किस तरह से बैक्टीरिया। दूसरा है बैक्टीरिया का कुछ हार्मफुल भी साइड है इसका, यानी डेंजर साइड भी है बैक्टीरिया का। तो वो क्या है? प्लांट डिसीजेस। ठीक है, पहले ये क्या करते हैं? प्लांट डिसीज भी कर रहे होते हैं बैक्टीरिया जो है, ये प्लांट डिसीज भी करते हैं। जैसे सिट्रस कैंकर है, तो सिट्रस कैंकर जो होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री से होता है। ज़ैंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया होता है, और ये सिट्रस कैंकर करता है। तो ये सबसे पहला जो आपको फिगर दिख रहा है जिसपे येलो येलो स्पॉट है ग्रीन लीफ पे, ठीक है, ये आपका है सिट्रस कैंकर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिट्रस कैंकर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो ये सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्री में देखने को मिलता है। सिट्रस मतलब सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलेगा, नींबू वगैरह में, या नींबू में, या और खट्टे फल जितने भी होते हैं तो उनमें ये देखने को मिलता है सिट्रस कैंकर। ऐसे धब्बे धब्बे से पड़ जाते हैं। ठीक है, अगर लेमन पे आप देखोगे तो ब्राउन ब्राउन से स्पॉट पड़े होंगे। तो इस तरह का मार्केट से कोशिश करें कि लेमन या प्लांट जो भी सिट्रस फ्रूट आप ले रहे हैं तो उस पर देख लें, अच्छे से चेक कर लें कि कहीं से कोई मार्क तो नहीं है, वरना वो क्या होता है, एक तरह का इन्फेक्शन होता है प्लांट में, डिसीज होती है, तो उस चीज़ का यूज़ भी अच्छा नहीं है।
तो ये कभी कभार जो है कभी कभार इन्फेक्शन हो जाता है ऐसा लेमन में या कोई भी सिट्रस फ्रूट में। तो खरीदते टाइम उस चीज़ पे ध्यान देना होता है कि अच्छे से साफ़ सुथरा देख के उस चीज़ जो भी सिट्रस फ्रूट है उसको मार्केट से परचेस करें। तो ये ज़ैंथोमोनास सिट्री की वजह से ये इन्फेक्शन होता है और ये जो है इसकी क्वालिटी को ख़राब कर देता है, यानी फिर उसमें वो टेस्ट नहीं रह जाएगा। सिट्रस फ्रूट या जो भी आपने लिया था, ठीक है, उस चीज़ में उतना अच्छा टेस्ट नहीं रहेगा और वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। ये चीज़ है। नेक्स्ट इसी तरह से और भी डिसीज कर रहे होते हैं बैक्टीरिया। ब्लाइट ऑफ राइस और क्राउन गॉल, यानी चावल में ब्लाइट डिसीज करते हैं और क्राउन गॉल डिसीज एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस, ठीक है, ये एक प्लांट होता है तो इसमें भी डिसीज कर रहे होते हैं। ये अलग अलग यहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं सबके, ठीक है, किस तरह से डिसीज करते हैं। लंबी लंबी स्ट्राइप राइस में देखने को मिल रही है और इसमें, और इसी तरह से एनिमल डिसीज भी करते हैं, जैसे टिटनस हो गया, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी करता है टिटनस डिसीज, ठीक है, बहुत इसके तो इंजेक्शन भी लगते हैं अगर किसी को हो जाए तो। कॉलरा डिसीज, विब्रियो कॉलरी, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री और डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, तो अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग डिसीज भी कर रहे होते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा कि किस तरह से बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है और किस तरह से बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन फिर से चैनल को जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।